प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सर्वोत्तम न्यूट्रॉन मंदक है तथा क्यों, रीजन भी देना है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, मंदक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मंदक का। और सवाल हमारे पूछ रहा है कि वो कौन है या कौन सा तत्व है जो सर्वोत्तम न्यूट्रॉन मंदक का कार्य करता है, यानी सबसे बेहतर तरीके से न्यूट्रॉनों को मंद करने का कार्य करता है। मंद करना मतलब न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। जब हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं और विखंडन अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि बहुत अधिक संख्या में न्यूट्रॉन निकल के रैंडम मोशन करना बहुत तेजी से क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इन्हीं न्यूट्रॉनों की वजह से ही एनर्जी क्रिएट होती है। और जब कभी हमको उस नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करना होता है, ठीक है, या बंद कराना होता है या नियंत्रित करना होता है, तो हम क्या करते हैं, मंदक का यूज करते हैं। क्या करते हैं, मंदक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमको यही बताना है कि कौन सबसे अच्छा मंदक है। तो देखिए, रिएक्टर में सबसे अच्छा मंदक होता है भारी जल। क्या होता है, भारी जल। तो आंसर में तो आपको ये लिख देना है कि नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अच्छा मंदक भारी जल है। क्वेश्चन में था क्यों, तो अब क्यों का आंसर देते हैं कि क्यों। तो एक चीज समझिए, मान लीजिए ये हमारा न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र है, यानी ये रैंडम मोशन इधर उधर ऊपर नीचे हर तरफ गति करता है बहुत तेजी से। अब इसकी गति को अगर हमें कम करना है तो इसके मार्ग में कुछ ना कुछ रखना होगा। ठीक है, इसके मार्ग में आएगा क्या, मंदक। क्या आएगा, मंदक। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कोई ऐसा तत्व ले लिया मंदक के रूप में जिसके नाभिक का द्रव्यमान काफी कम है। कैसा है, काफी कम है। ठीक है, जब नाभिक का द्रव्यमान बहुत कम होगा या हल्के नाभिक वाला मंदक हम यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जिस गति से गति कर रहा था जब इससे टकराएगा तो इसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये अपनी गति करता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर जो हल्का मंदक है, जो हल्के नाभिक वाला मंदक है, वो हमारे लिए यूजलेस हो गया। ठीक है, तो ये तो हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं। और अगर हमने एक ऐसा नाभिक यूज कर लिया, एक ऐसा मंदक यूज कर लिया जिसके नाभिक का द्रव्यमान बहुत भारी है। कैसा है, बहुत भारी है। तो जब बहुत भारी होगा तो ये न्यूट्रॉन जो गति कर रहा है वो गति करके जैसे इससे टकराएगा, तो अब जब न्यूट्रॉन इससे टकराएगा अत्यधिक भारी द्रव्यमान वाले मंदक से, तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये जिस गति से टकराएगा उसी गति से वापस लौट जाएगा या किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस न्यूट्रॉन की गति नियंत्रित नहीं हो पाएगी। तो जब इससे भी न्यूट्रॉन की गति नियंत्रित नहीं हुई तो इसको भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया, यानी ये भी एक अच्छा मंदक नहीं होगा। तो फिर सबसे लास्ट में हमने क्या किया, एक ऐसा मंदक यूज किया जिसके नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का हो। ठीक है ना, एक ऐसा मंदक यूज किया जिसका द्रव्यमान कितना हो, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का हो। तो अब क्या होगा, बहुत तेजी से आता हुआ द्रव्यमान न्यूट्रॉन जैसे ही मंदक से टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी, अधिक से अधिक एनर्जी इसको दे देगा। ठीक है, तो जब एनर्जी इसको दे देगा तो इसके वेग में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, यानी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी गति कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन जो हो गया वो कैसा हो गया, मंद हो गया, यानी इसकी स्पीड कैसी हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमको समझ में आ गई कि जब हमने मंदक बहुत छोटा या ऐसा जिसके नाभिक का द्रव्यमान बहुत कम था उसको यूज किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बहुत भारी यूज कर लिया तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि टकरा के उतने ही वेग से वापस लौट रहा था। जब उसी कोटि का, जिस कोटि का न्यूट्रॉन है, ठीक है,
उसी कोटि का हमने मंदक यूज किया, तब जाके न्यूट्रॉन की गति नियंत्रित हो पाई। और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का केवल और केवल क्या होता है, भारी जल। क्या होता है, भारी जल। ठीक है, जो समान कोटि के द्रव्यमान वाला मंदक है, किसके, न्यूट्रॉन के, यानी न्यूट्रॉन के समान कोटि के द्रव्यमान वाला मंदक कौन है, भारी जल। इसीलिए न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा, भारी जल। ठीक है।